अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एनालिसिस विद एजाज महर में आज हम बात करेंगे हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो है वो मैच जो है वो पड़ता जा रहा है और एक दूसरे को धमकियों का सिलसिला भी जारी है। और जैसे जैसे 16 तारीख को गुजरांवाला का जो जलसा अपोजिशन ने अनाउंस किया है उसके दिन करीब आते जा रहे हैं, तो ये धमकियों और जो है एक दूसरे पे इल्ज़ामात का सिलसिला भी तेज़ होता हुआ नज़र आता है। आज बड़ा हेक्टिक दिन रहा। आपने देखा कि इमरान खान साहब ने और शेख रशीद साहब ने जो है अपोजिशन को धमकियां लगाईं और कहा कि जी शेख रशीद ने तो कहा कि पाकिस्तान की मईशत हो, सियासत हो, जमहूरियत हो, इस्तेकाम हो, सब कुछ वो पाकिस्तानी फ़ौज है और फ़ौज पे बैरूनी क़ुव्वतें अटैक कर रही हैं और अपोजिशन उनकी आला कार बनी हुई है। बहरहाल उनका बयान जो है वो उसमें बाकायदा एक नज़र आ रहा था बॉडी लैंग्वेज में भी कि वो अनईज़ी फील कर रहे थे। फिर बाद में हमने देखा कि राना सनाउल्लाह ने उनको जो है वो शटअप कॉल दी और फिर ये बात भी सामने आई कि गुजरांवाला का जलसा जो 16 तारीख को होना है उसके हवाले से पंजाब हुकूमत ने मुस्लिम लीग नून को परमिशन नहीं दी है अभी तक, और उन्होंने ये ऐलान कर रखा है कि अगर उन्हें जलसे की परमिशन ना मिली तो वो जीटी रोड पे धरना लगा के वहाँ जलसा करेंगे। तो बहरहाल बिलावल भुट्टो ने कराची में कराची बार काउंसिल में जो है वो शहीद भुट्टो लायर्स क्लब का बुनियाद रखा, संग बुनियाद। उस मौके पे उन्होंने वकला से अपील की कि वो निकलें, क्योंकि अयूब खान हों या ज़ियाउल हक हों या फिर मुशर्रफ हों, उसके ख़िलाफ़ जो है वकला ने एक फ्रंट फुट वाला रोल प्ले किया है। तो इसमें भी जो है वो आके सफ़े अव्वल की अपनी ज़िम्मेदारी संभालें। तो उन्होंने भी बड़ा डट के हुकूमत का जो है हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने भी ये बात कही है कि गैर जमहूरी क़ुव्वतें जो है वो अवाम के हुकूक पे डाका डाल रही हैं। तो बहरहाल एक तरफ जो है अपोजिशन के रहनुमाओं की बात थी, दूसरी जानिब हमने देखा कि असद उमर और फवाद चौधरी साहब जो है ये दोनों वो जो है वो लगाई बुझाई वाली जिस तरह बात करते हैं, तो शेख रशीद और इमरान खान साहब जो है वो लगाई के मामले पे थे और असद उमर साहब का और जो फवाद चौधरी साहब का मौक़िफ़ सुनना तो उसमें से ऐसा लगा कि वो बुझाई वाले काम पे लगे हुए हैं। तो फवाद चौधरी ने ये भी कहा है कि कोरोना बढ़ जाएगी और सेकंड स्पेल जो आ रहा है तो उसकी वजह से जलसे जुलूस होंगे, बेहतियाती होगी, तो इससे मुल्क में जो है कहीं खुदा न खास्ता कोई हो ना जाए। तो इसलिए फ़िलहाल 3 महीने के लिए उन्होंने अपील की है अपोजिशन को कि वो अपने जलसे कैंसिल करे, लेकिन अपोजिशन ने उनकी ये दरख्वास्त अभी तक तो मुस्तरद कर दी है। तो बहरहाल अभी दोनों जो है हुकूमत और अपोजिशन के सींग जो है बाकायदा वो फंसते जा रहे हैं और ये बड़े एक शोडाउन की तरफ जा रही हैं। और इसमें सोशल मीडिया पे ये बातें भी आज डिस्कस होती रहीं। कुछ लोगों का दावा था कि फ़ौज ने बाकायदा एक पैगाम भेजा है अपोजिशन को और उन्हें ये कहा गया है कि अगर वो अपनी जो तनकीद का हदफ है या अपोजिशन की तहरीक जो है उसका निशाना हुकूमत को बनाते हैं, तो अपनी जगह पे वो सियासी मामला है क्योंकि वो भी एक सियासी फ़रीक हैं, लेकिन अगर इस मामले में फ़ौज को घसीटा गया तो फिर शायद जो है ये मामलात आगे अच्छे नहीं होंगे। तो इस तरह की बातें ज़राए के हवाले से कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं, लेकिन इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पे ज़ेर बहस रहीं। लेकिन टॉप ऑफ दैट जो है हमने देखा कि इसमें शाम के टाइम पे जो है वो काकूल अकेडमी में पासिंग आउट परेड हुई, जिससे आर्मी चीफ ने भी खिताब किया। तो आर्मी चीफ साहब ने जो खिताब किया वहाँ उन्होंने भी हाइब्रिड वार की बात की। हालांकि उससे पहले 5th जनरेशन वार होती थी, तो ऑलमोस्ट अब हाइब्रिड वार को नाम उनको दिया गया है कि उनके बकौल ये ऐसी जंग है जो किसी जंग के मैदान में नहीं लड़ी जा रही, बल्कि पाकिस्तान का जो फ्रस्ट्रेटेड और मायूस दुश्मन है वो ये जंग अवाम के जहनों में लड़ रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि वो अवाम के जहनों को इसी सोशल मीडिया का उन्होंने ज़िक्र तो नहीं किया, ऑलमोस्ट उनका मकसद और मतलब यही था कि उस पर जिस तरीके से फ़ौज पे तनकीद हो रही है और कुछ लोग उसको ये तासुर दे रहे हैं कि ये मुस्बत तनकीद है, तो उन्होंने कहा मुस्बत तनकीद कोई चीज़ नहीं होती। जवानों को खिताब करके कहा कि आप जब अब आएंगे अपने मैदान अमल में
تو آپ کو بھی پہلے دن سے اس طرح کی یہ چیزیں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور انہوں نے ان کو کہا کہ نہ صرف انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، بلکہ اپنے جو جوان ہیں ان کے بھی ذہن جو ہے وہ اس ہائیبرڈ وار سے بچانے ہیں۔ اور دوسرا انہوں نے کھل کے یہ پیغام دیا آرمی چیف صاحب نے کہ آئین اور قانون کے تحت جب بھی حکومت کہے گی فوج ان کے ساتھ کھڑی رہے گی، ان کی مدد کرے گی۔ یہ ایک میرے خیال میں لاؤڈر اینڈ کلیئر ایک پیغام ہے اپوزیشن کے لیے بھی اور حکومت کے لیے بھی۔ تو کل عمران خان صاحب نے اس حوالے سے دعویٰ بھی کیا کہ جی ہم بھی تو حکومت میں ہیں اور فوج کو ہم سے کیوں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو بہرحال ان کے بقول کہ نواز شریف اور جو اپوزیشن والے جو ہے وہ آئی ایس آئی کو ایک پنجاب پولیس والا درجہ دینا چاہتے ہیں، تو لہٰذا یہ سارا اس معاملے کی ایک کوشش ہے۔ بہرحال یہ چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن جو آرمی چیف صاحب کا دو ٹوک الفاظ کا یہ ایک حکومت کی حمایت کا اعلان ہے، یہ اپوزیشن کے لیے میرے خیال میں کھلا پیغام بھی ہے اور حکومتی پلڑے میں اپنا انہوں نے وزن ڈال دیا ہے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔